मथुरा रोज मक्खन बेचने के लिए जाया करती थी। एक दिन की बात है, जब मथुरा से माखन बेचकर आ रही थी तो यमुना नदी के तट पर एक महात्मा जी बैठे थे और वो ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे और कीर्तन गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपी के मन में जिज्ञासा हुई, जाकर महात्मा जी से पूछती है, हे प्रभु आप एक किसका नाम जप कर रहे हैं? महात्मा जी कह रहे हैं कि देखो गोपी, हम तो अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं। गोपी पूछती है कि इससे क्या होता है, प्रभु के नाम से क्या होता है? तो महात्मा जी कहते हैं कि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य भवसागर को सहजता से पार कर जाता है। अब महात्मा की बात गोपी के मन में बैठ गई और गोपी नाम के सहारे यमुना नदी पार करती थी रोज, लेकिन उस दिन वह पैदल ही चलती कि जब प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, भवसागर से जब व्यक्ति पार हो सकता है तो मैं यह यमुना नदी क्यों नहीं पार हो सकती हूँ? और वह भगवान के नाम के सहारे चल दी और यमुना नदी पार हो गई और अपने घर पहुंच गई। उसके मन में विश्वास बढ़ गया। अगले दिन पुनः मथुरा को आई, वही महात्मा जी मिले जब मक्खन बेचकर लौट रही थी तो महात्मा जी से कही कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, मैं जो 2 रुपये इधर से और 2 रुपये आने से उधर से नाव को दे रही थी खेवा, वो मेरा बच गया। अब मैं पैदल ही नदी पार कर सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मंत्र प्रदान किया है, अतः हमारे घर चलकर पधारे और भोजन करें और कुछ सेवा का अवसर प्रदान करें। महात्मा जी कहे ठीक है, हमें क्या, हम तो महात्मा ही है, जो बुलाएगा जहाँ बुलाएगा वहाँ जाना ही है। हमारा कार्य ही है भगवान का भजन करना, चाहे यहाँ करे चाहे वहाँ करे। महात्मा जी गोपी के साथ चल दिए, लेकिन जैसे ही गोपी नदी में प्रवेश की तो गोपी तो चलने लगी, लेकिन महात्मा जी जैसे नदी में प्रवेश किए वो डूबने लगे। महात्मा जी डूबने लगे, गोपी कुछ दूर आगे बढ़ गई थी, पीछे घूमकर देखी तो महात्मा जी अभी पीछे ही है और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते थे वो नदी की गहराई में डूबते जाते थे। गोपी पीछे आई और कही कि महात्मा जी आप बीच में रुक क्यों गए? तो महात्मा जी गोपी से कहे कि देखो बेटी, हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि इस नदी को हम नहीं पार कर सकते, तुम कैसे पार कर गई? गोपी कही कि आपने कहा था कि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि भवसागर पार करा सकता है, तो मैं उसी विश्वास के सहारे नदी पार कर जाती हूँ कि जब भगवान भवसागर पार करा देते हैं तो मैं नदी पार क्यों नहीं कर सकती? आप भी उसी विश्वास के साथ आइए, आप भी नदी पार कर लेंगे। अब महात्मा जी का हाथ गोपी पकड़ के नदी पार करा कर लेकर चली गई और महात्मा जी ने गोपी से कहा कि बेटी, हमने तो केवल नाम रटा था, लेकिन तुमने उसको चरितार्थ कर दिया, क्योंकि नाम जपने से तो कल्याण होता ही है, लेकिन वो नाम विश्वास से लेना चाहिए, श्रद्धा से लेना चाहिए। ये नहीं कि हम दिखावे के लिए नाम रटें, दिखावे के लिए पूजा करें, तो उस पूजा से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर ही रघुराई। तो मन में जब छल कपट रहता है तो ईश्वर कृपा नहीं करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करना है तो छल और कपट इन सब का परित्याग करना होगा और श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का नाम स्मरण करना होगा। और ईश्वर के शरणागत एक बार हो गए आप तो फिर आपको जीवन में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है।